राजस्थान की सियासत में अंता उपचुनाव इस समय चर्चाओं के केंद्र में है। अब इस चुनावी समर में नया मोड़ तब आया जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपने समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को बुलाया है। 8 नवंबर को बेनीवाल अंता पहुंचेंगे और नरेश मीणा के साथ एक विशाल रोड शो भी करेंगे। आपको बताते हैं कि एक बयान जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। नरेश मीणा कहते हैं कि मेरे यहाँ जो हेलीकॉप्टर उतरेगा उसमें पायलट भजनलाल या गहलोत नहीं आएगा, उसमें हनुमान बेनीवाल आएंगे। यह बयान आते ही अंता मागरौल क्षेत्र की राजनीति में हलचल मच गई है। बेनीवाल की एंट्री को नरेश मीणा के अभियान में जनता की ताकत का नया अध्याय बताया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि नरेश मीणा ने यह संदेश देकर साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं बल्कि पुरानी सियासी परंपराओं और ठेकेदारी राजनीति से है। अंता में नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता के बीच हम जाट समाज के दो बड़े चेहरे गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने नजर आने लगे हैं। मीणा समर्थकों के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि अब बड़ा कौन है, डोटासरा या बेनीवाल। नरेश मीणा के करीबी समर्थकों का कहना है कि बेनीवाल की मौजूदगी न केवल अंता के चुनाव को प्रभावित करेगी बल्कि प्रदेश की जाट राजनीति में भी नई दिशा तय कर सकती है। वहीं कांग्रेस खेमे में डोटासरा की सक्रियता इस क्षेत्र में पहले से रही है। ऐसे में अंता का यह चुनाव जाट समाज के प्रभाव क्षेत्र की एक तरह से परीक्षा बन चुका है। इसी बीच नरेश मीणा ने अपने बयान में कहा कि जाटों के लिए खतरा नरेश मीणा नहीं है बल्कि वे लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को आपस में लड़वाकर समाज को बांटते हैं। असली खतरा उन लोगों से है जिन्होंने राजस्थान की जमीनें उद्योगपतियों को बेच दी और किसानों की आवाज को दबाया। और आगे कहा कि जाटों के लिए खतरा अदानी नहीं बल्कि अदानी को जमीन देने वाले हैं। उनका इशारा साफ तौर पर उन सियासी दलों की तरफ था जो लंबे समय से सत्ता में रहे हैं। 8 नवंबर को हनुमान बेनीवाल अंता में नरेश मीणा के समर्थन में रोड शो करेंगे। सूत्रों के अनुसार हजारों लोग इस जन समर्थन में यात्रा में शामिल होंगे। स्थानीय युवा और किसान संगठनों ने इस रैली को जनता की आवाज की रैली करार दिया है। अंता उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं रह गया है बल्कि यह राजस्थान की तीसरी राजनीतिक ताकत और जाट मीणा राजनीति के नए समीकरण का प्रतीक बन चुका है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।